9/11. Person named Osama bin Laden. CIA is asleep. 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर Plane has crashed into the World Trade इस Center. एक दिन ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका थी Either you are with us or you are with the terrorists. और दूसरी तरफ एक आदमी सऊदी बिलियनर उसामा बिन लादेन। Admiration for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने अमेरिका के इन 2 टावर्स को गिराने की कोशिश की हो, क्योंकि ये ट्विन टावर्स उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक थी। एंड विदाउट एनी डाउट ये बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर और आसपास ऑलमोस्ट 500 हॉलीवुड मूवीज बनाई गई थी। तो जो भी इन बिल्डिंग्स को गिराना चाहता था उसे अच्छी तरह पता था कि जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग्स गिरेंगी तो ये आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज होगी। जैसे अगर आज कोई बुर्जुल खलीफा को गिरा दे। आज से एग्जैक्टली 23 साल पहले दुनिया की सिचुएशन ये थी, सोवियत यूनियन टूट चुका था और चाइना की इतनी औकात नहीं थी उस जमाने में। तो अमेरिका दुनिया का वन एंड ओनली वाहिद सुपर पावर था जिसकी ताकत को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक एक आम से दिन 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाजों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पहुंचे। अमेरिका की अब तक सारी रिपोर्ट्स देखकर यही लगता है कि ये 19 में से 19 लोग मुसलमान थे और इन सब का ताल्लुक सऊदी, इजिप्ट, लेबनान और यूएई से था। हर जहाज को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम्स बनाई गई, जिसमें हर आदमी का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और इस सब के लिए वो पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। तो आखिर ये 4 जहाज अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए और जैसे ही इन जहाजों ने टेक ऑफ किया, इन 19 लोगों ने प्लेन्स को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर दिया। और प्लान के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले प्लेन में मौजूद 5 हाईजैकर्स खड़े हुए और कुछ छोटी छुरियों और बॉक्स कटर्स के साथ पूरे प्लेन को बहुत तेजी से हाईजैक कर लिया और जहाज के दोनों पायलट्स को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बिठाया और जहाज के सारे पैसेंजर्स को पिछली साइड पर धकेल दिया और उन सारों को क्लियरली बता दिया कि अब जहाज के दोनों पायलट्स मर चुके हैं, तो ये जहाज अब सिर्फ हमारा बंदा मोहम्मद अता ही लैंड करा सकता है। जिससे सारे पैसेंजर्स चुप करके खड़े हो गए, लेकिन हाईजैकर्स कभी इस प्लेन को लैंड करना चाहते ही नहीं थे। अब जब इस जहाज का नया पायलट मोहम्मद अता पैसेंजर्स को ये बातें समझा रहा था, तो उसने गलती से जहाज के एक और बटन को भी दबा दिया, जिससे वो सीधा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हो गया और उसने कहा कि सब आराम से बैठ जाओ, हम इस जहाज को एयरपोर्ट की तरफ ही लेके जा रहे हैं। नाउ ये सुनकर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में कंफ्यूजन फैल गई और उन्होंने जल्दी से एयरपोर्ट के रनवे से सारे जहाजों को हटाकर रनवे क्लियर कर दी और इस जहाज का इंतजार करने लगे। इसके बाद अगेन मोहम्मद अता गलती से दोबारा एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हुआ और उसने कहा मतलब कोई इतने खतरनाक मिशन में इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। खैर ये जहाज पहले बॉस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था, जो काफी लंबा सफर है। तो मोहम्मद अता ने इस जहाज को 100 डिग्रीज टर्न किया और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो न्यूयॉर्क की सिटी के करीब पहुंचा तो जहाज बहुत तेजी से अपनी हाइट से नीचे आने लगा और क्लियरली सबको ऐसा ही लग रहा था कि ये जहाज इसलिए नीचे आ रहा है ताकि ये न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। इसीलिए उधर एयरपोर्ट में भी ये देखकर सारे लोग इस जहाज का इंतजार करने लगे। बट काफी वक्त गुजरने के बाद भी जहाज नहीं पहुंचा और एयरपोर्ट में सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये जहाज गया कहाँ। तो आखिर किसी ने आकर उन्हें बताया कि ये जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश कर चुका है। अब सिर्फ एयरपोर्ट वालों को ही पता था कि असल में ये हुआ क्या है, लेकिन अमेरिकन मीडिया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसीलिए हर न्यूज चैनल ने इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कहकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। इस सब के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में बच्चों के एक स्कूल में बैठा हुआ था, तो उनके सेक्रेटरी ने आके खामोशी से उन्हें इस इंसिडेंट का बताया। तो उनका भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ये कोई एक्सीडेंट ही होगा। ना पहले जहाज को टेक ऑफ के सिर्फ 15 मिनट बाद हाईजैक किया गया था, लेकिन दूसरे जहाज को बिल्कुल पहले जहाज की तरह ही 30 मिनट बाद हाईजैक किया गया और जहाजों को हाईजैक करने की ये टाइमिंग्स भी पहले से प्लान थी। मतलब जो भी इन हमलों के पीछे था वो चाहता था कि दूसरे जहाज को क्रैश होते हुए पूरी दुनिया देख सके। मरवान अल शेही, जिसकी उम्र सिर्फ
23 साल थी, अपने साथियों के साथ दूसरे प्लेन को भी हाईजैक करके पायलट की सीट पर बैठ गया और अगेन प्लेन को लॉस एंजलिस के बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया। अब जब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स अपने नॉर्मल प्रोग्राम्स छोड़कर पहले जहाज के क्रैश को दिखा रहे थे और इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कह रहे थे, उसी टाइम पूरी दुनिया के सामने दूसरा जहाज फुल स्पीड आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से टकरा गया, जिसे देखकर पहले तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गई कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमला था। और अगेन अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने आके उनके कान में दोबारा ये बात बताई और कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक। इसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट हुई और मुल्क के सारे जहाजों को लैंड करने का हुक्म दिया, लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसे थे जिन्हें ये लोग हाईजैक कर चुके थे और किसी को पता नहीं था कि इन दोनों जहाजों का अगला टारगेट कौन सा होने वाला है। थर्ड जहाज को, जिसे एक सऊदी सिटीजन हानी हंजोर उड़ा रहा था, उसने जहाज न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने के बजाय उसे अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन की तरफ टर्न किया और जैसे ही वो वॉशिंगटन के करीब पहुंचा, वो अपने जहाज को बहुत ही नीचे ले आया और जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और ये जहाज बहुत तेजी से दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक पेंटागन की तरफ बढ़ रहा था और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हेडक्वार्टर इस जहाज के पेंटागन पर क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को छोड़कर पेंटागन की क्लिप्स दिखाने लगा, लेकिन अभी भी एक जहाज मिसिंग था। जब US आर्मी ने इस जहाज की डायरेक्शन चेक की तो उन्होंने देखा कि ये जहाज भी वॉशिंगटन की तरफ ही बढ़ रहा है और हो सकता है ये अमेरिका की पार्लियामेंट कैपिटल को टारगेट करे। तो मजबूरन इस जहाज को गिराने के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर 2 फाइटर जेट्स फुल स्पीड रवाना किए गए और इन जेट्स को ये ऑर्डर दिया गया था कि इस जहाज को हर हाल में गिराना लाजमी है, चाहे सारे पैसेंजर्स मर भी जाएं। 3 जहाज तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक अपने टारगेट्स तक पहुंच चुके थे, लेकिन चौथा जहाज, जिसे ज़ैद जर्राह चला रहा था, अपने टारगेट कैपिटल तक कभी पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि जब ये जहाज हाईजैक किया गया था तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था। ज़ैद जर्राह ने दोबारा सारे पैसेंजर्स को उसी तरह बता दिया कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन जब पैसेंजर्स में से एक ने जहाज के फोन से अपनी बीवी से राब्ता किया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि ये हाईजैकर्स झूठ बोल रहे हैं और ये एयरपोर्ट नहीं जा रहे, बल्कि ये एक सुसाइड मिशन है। इस बंदे ने जाके बाकी पैसेंजर्स को भी समझाया कि देखो, मरना तो वैसे भी है, लेकिन इससे पहले कि ये हाईजैकर्स इस प्लेन को किसी बिल्डिंग पर क्रैश करें, हम सब खुद ही इस जहाज को गिरा देते हैं। जिस पर इन सारे पैसेंजर्स ने मिलकर हाईजैकर्स पर हमला कर दिया, जिसे देखकर ज़ैद जर्राह ने प्लेन को ऊपर नीचे और साइड टू साइड हिलाना शुरू किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसेंजर्स आखिर जहाज के कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच गए और वो जैसे ही जहाज के दरवाजे को तोड़ने वाले थे तो इस जहाज के पायलट ज़ैद जर्राह ने जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और इसका मुंह जमीन की तरफ किया और इस तरह ये चौथा और आखिरी जहाज तबाह हो गया। अब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स अगेन चौथे जहाज को दिखाने लगे तो अचानक सिर्फ 1 घंटे बाद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर कोलैप्स कर गया। और इसमें तकरीबन 1000 लोग हलाक हुए और इसके कुछ ही देर बाद दूसरा टावर भी गिर गया और उसमें भी 1600 लोग हलाक हुए। ओवरऑल 9/11 के इन 4 हमलों में 3000 लोग मारे गए, जिनमें से 200 लोग तो सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने इन बिल्डिंग में लगी आग की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर मरे थे। लेकिन इन हमलों के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद अता, जो इस सारे प्लान का लीडर था, उसके वालिद का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया और सारा मलबा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर डाल दिया और कहा कि इस्लाम में ऐसे किसी अटैक की इजाजत है ही नहीं। और इस तरह तीसरे और चौथे जहाज के पायलट्स के माँ बाप ने भी अमेरिका के रिपोर्ट्स मानने से इनकार कर दिया। और अगर इन अटैकर्स की फैमिलीज को देखा जाए तो ये कोई आम गरीब लोग नहीं थे, बल्कि ये सारे अटैकर्स बहुत ही वेल ऑफ रिच फैमिलीज से थे। 9/11 का ये हमला इतना बड़ा था कि इस हमले के 100 दिन बाद तक न्यूयॉर्क में हर तरफ धूल फैली हुई थी और इन तबाह हुई बिल्डिंग्स के मलबे को साफ करने के लिए भी ऑलमोस्ट $1 बिलियन लगे थे। लेकिन फिर भी
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ। असल नुकसान इन बिल्डिंग से थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरी बिल्डिंग में हुआ, जिसे लोग हमेशा भूल जाते हैं, और वो बिल्डिंग थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप इस वीडियो के जो है दूसरे पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का जो है विज़िट करें, क्योंकि आपको जो है वहाँ पर बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम इस चैनल पर जो है ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हर रोज़ अपलोड करते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह हाफिज़।